तो आज जो हम पढ़ेंगे है ना, नाइन्थ का सोशल साइंस, क्या नाम है इसका, नाइन्थ का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, है ना। नाम के चैप्टर का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, है ना। फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था 3 ग्रुप्स को पढ़ा था, है ना। 3 ग्रुप्स को पढ़ा था। कौन कौन से ग्रुप्स थे, बताना, नाम बताना एक बार। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, है ना। कौन थे, कंजर्वेटिव्स। इन तीनों को हमने पढ़ लिया था, है ना। इसके बाद हमारे चैप्टर में जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक हमारे चैप्टर में, हमारे बुक में जो दूसरा टॉपिक कौन सा है, वो है हमारा ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारे बुक में वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, है ना। हिंदी में क्या है, हिंदी बोले जरा। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। मतलब पूरा का पूरा जो यूरोप था ना पहले, है ना, कंप्लीट यूरोप किसमें पहले, किसमें बेस को, मतलब पूरे यूरोप की जो थी ना अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी थी, वो बेस्ड थी किस पर, एग्रीकल्चर पर। किस पे थी, एग्रीकल्चर पर। मतलब पहले जो मेन काम था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर का, किसका, खेती का, ठीक है। ट्रेड, इंडस्ट्री, व्यापार, है ना, बहुत कम थे। एक टाइम आया, है ना, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, औद्योगिकरण। क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण। जिसकी वजह से यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली, ठीक है। अब हुआ क्या, इंडस्ट्री खुलने से जो लोग घर पे रहते थे, खासकर छोटे बच्चे और महिलाएं, फीमेल्स, है ना, जो घर पे रहती थी, अब उनको मौका मिला क्या करने का, काम करने का, ठीक है ना। महिलाओं को घर से निकलकर कंपनी में जाने के काम करने का मौका मिला, क्लियर है, और बच्चों को भी साथ में। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन थी ना, इतनी ज्यादा खराब थी कि बस पूछो मत। क्या था यहाँ पर, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लंबे थे, है ना। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लंबे थे, काम करने के घंटे थे बहुत ज्यादा लंबे थे। वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग, है ना। जहाँ काम करते थे वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब साफ सफाई नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था। क्या नहीं था, सैनिटेशन नहीं था। और वेजेस, दिहाड़ी जो थी ना, रोज की जो वेजेस होती थी, दिहाड़ी बहुत कम थी, ठीक है। दिहाड़ी बहुत कम थी, क्लियर है ना। दिहाड़ी बहुत कम थी। और तो और जितनी भी वो थी इंडस्ट्रीज थी, जितने भी उद्योग थे, सब कहाँ पे लगे हुए थे, वो लगे हुए थे हमारे टाउन्स वाले इलाके में। कहाँ पर, टाउन्स वाले इलाके में। जिसकी वजह से क्या समस्या आई, जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे आगे बनी है टाउन्स में। तो जो गांव है वो क्या हो गया, खाली हो गया, खाली, क्लियर है, ठीक है ना। अब ये जो कंपनी होती थी, जो इंडस्ट्री होती थी, वो होती किसकी थी, वो होती थी आपकी लिबरल्स की। किसकी, लिबरल्स या फिर रेडिकल्स की। किसकी, रेडिकल्स की। ये
लिबरल्स और रेडिकल्स, है ना, जन्मजात मतलब कि बचपन से बाय बर्थ अमीर नहीं थे, बाय बर्थ अमीर नहीं थे। ये काम करके या फिर इन्होंने इंडस्ट्रीज को खोलकर व्यापार करके, ठीक है, इंडस्ट्रीज व्यापार करके खुद को अमीर बनाया था, खुद को अमीर बनाया था। इसीलिए ये अपोज करते थे, विरोध करते थे किसका? एरिस्टोक्रेसी का, राजतंत्र का। क्लियर है? किसका? एरिस्टोक्रेसी का और राजतंत्र का। ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी सोसाइटी में जो पहले वेस्ट था किस पर? एग्रीकल्चर पर, है ना, तो किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। मतलब पूरे समाज का जो अर्थव्यवस्था थी ना, किस पे थी? पहले कृषि पर, है ना। अगर वहां पे क्या खुल जाए? कंपनी खुल जाए। क्या खुल जाए? कंपनी, इंडस्ट्रीज खुल जाए, तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का समाज होता है, वहाँ परिवर्तन बहुत तेजी से आता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंसान खेत में काम करेगा और जो इंसान कंपनी में काम करेगा, दोनों में क्या आएगा? डिफरेंस। क्या आएगा? डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि खेत में वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, पैसा कम मिलता है, लेकिन कंपनियों में क्या होता है? वर्किंग आवर जो भी हो, पैसा ठीक मिलता है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति थी ना, वो और खराब थी। ठीक है, वो ज्यादा और खराब थी। ना तो कोई रूल्स थे, ना कोई नियम थे। ठीक है, ना कोई उनको रोकने टोकने वाला था। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, वो कौन सा है? वो है सोशलिज्म कमिंग टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आगमन, है ना, यूरोप में समाजवाद का आगमन। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो, कुछ थिंकर्स, कुछ राइटर्स, या फिर कहा जाए तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, जो उस समय उस यूरोपियन कंट्री में थे और समाज की भलाई के लिए काम करते थे, क्लियर है ना? ठीक, गुड। देखो जरा, एक आदमी था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, रॉबर्ट ओवन था, इंग्लिश था। कौन था? इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड का था। वो कहाँ का था? इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड का था। क्लियर है? रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड या स्कॉटलैंड का था, है ना। उसने स्थापना की, किसकी स्थापना की? स्थापना किसकी थी? इसने स्थापना की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्लियर है? कहां पर? है ना। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं? आधुनिक सामुदायिक समाज। ठीक है, सामुदायिक समाज। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यू हार्मनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का दूसरा नाम क्या है? न्यू हार्मनी। क्लियर है? न्यू हार्मनी। हिंदी में भी आ सकता है लिखा हुआ, ये ऐसे करके, न्यू हार्मनी। ठीक है, अब ये जो बनाई थी रॉबर्ट ओवन ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी इंडियाना में। कहां पर? इंडियाना में। इंडियाना कहाँ है? अमेरिका। कहाँ है? अमेरिका। ठीक, क्लियर है? कहां पर है? अमेरिका में। ठीक, अब ये बनाई कब थी? ये बनाई कब थी? पता है किसी को? पता है किसी को? नहीं पता। एटीन 25 कब बनाई थी? 1825 में। 1825 में, 1825। उसके बाद दूसरे आदमी थे कहां पर? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। क्या नाम है उसका? लुई ब्लॉन्क। ठीक है, लुई ब्लॉन्क, है ना। उन्होंने कहा कि सरकार को, किसको? सरकार को क्या बनानी चाहिए? सरकार को बनानी चाहिए कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। क्या बनानी चाहिए? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, जिसे हिंदी में कहते हैं सहकारी उद्यम या सहकारी कंपनियां। लोग, है ना, लोग मिलकर कंपनियां बनाएं और उसमें काम करें और प्रोड्यूस करें प्रोडक्ट को। किसको? प्रोडक्ट को, जिसका फायदा होगा, है ना, जो प्रॉफिट होगा, सब में बराबर बढ़ जाएगा। क्लियर है? बराबर बढ़ जाएगा, है ना। पीपल कैन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया ना?
चलो आगे ना इतना। ठीक, अब जो हमारे तीसरे पर्सन है वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। क्लियर है? ठीक है ना? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। वो कहाँ पे था? ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी। जर्मनी में कहा? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहा? जर्मनी में हुआ था। ये एक सिटी थी जिसका नाम था ट्रियर। क्या नाम था? ट्रियर। क्या नाम था? ट्रियर सिटी। ट्रियर सिटी, है ना? अब इनका जो जन्म हुआ था, एक हुआ था यहूदी परिवार में। किसमें? यहूदी परिवार में। ज्यूस फैमिली में। ज्यूस फैमिली में। अभी आपको मैंने लिखवाया है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था या नहीं होता अगर कौन नहीं आता? हिटलर। कौन नहीं आता? हिटलर। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक, अब देखो, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म का, किसका? सोशलिज्म का सपोर्टर था। ठीक है, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म का सपोर्टर था। कार्ल मार्क्स किसको सपोर्ट करता था? समाजवाद को। किसको? समाजवाद को। क्लियर है? इनकी एक बुक आई थी, इस बुक का नाम क्या था? कुछ पता है? नहीं पता? इनकी जो बुक है, इनकी जो बुक है बहुत फेमस बुक है और इंपोर्टेंट भी ध्यान रखना, 1867 में आई थी, जिसका नाम है डास कैपिटल। डास कैपिटल। डास कैपिटल। क्लियर है? नेम ऐसे लिखते हैं, डास कैपिटल। ठीक है, किसकी बुक का नाम है ये? कार्ल मार्क्स की। क्लियर है? क्लियर है? देखो भाई, कार्ल मार्क्स की जो बुक है उसका नाम क्या है? डास कैपिटल। क्या नाम है? डास कैपिटल। क्लियर है? कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या है? डास कैपिटल। क्लियर है? उस बुक को कहते हैं बाइबल ऑफ द सोशलिज्म। बाइबल ऑफ द सोशलिज्म। क्लियर है? समाजवादियों का बाइबल। जैसे है ना कि सबसे बड़ी जो बुक होती है किसी धर्म की, है ना, ठीक है, वैसे ही समाजवादियों की बुक है, उसका नाम क्या है? डास कैपिटल। लिखी किसने है? कार्ल मार्क्स ने। कब लिखी थी? 1867। डेट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डेट और बुक का नाम और राइटर। ठीक है, तीनों ही इंपोर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका इंपोर्टेंट आ गया। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर 1848 में, 1848 में, है ना, एक क्या लिखा? साम्यवादी घोषणा पत्र। क्या लिखा? साम्यवादी घोषणा पत्र, है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसमें कहा क्या? इसमें कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैसी है? सब लिख लिया वाला? सब लिख लिया है? पक्का? ठीक, इसमें कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है
है ना, जो औद्योगिक समाज है वो कैसा समाज है, वो आपका कैपिटलिस्ट समाज है। क्या है, कैपिटलिस्ट। क्या समाज है वो, कैपिटलिस्ट समाज है। समाज या सोसाइटी मतलब पूंजीवादी, मतलब पूंजीवादी। और पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन। किसका एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, पूंजीवादी समाज में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब शोषण होता है। क्या होता है, शोषण। ठीक है, किसका शोषण होता है, लेबर का। किसका, लेबर्स का, है ना। लेबर मतलब क्या होता है, मजदूरों का। मजदूरों का क्या होता है, शोषण। ठीक है, अगर अगर समाज में अगर बराबरी लिखानी है, क्या लिखानी है, बराबरी। क्या लिखानी है, बराबरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हटाना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हटाना पड़ेगा। क्लियर है। ये बात किसमें कही गई, ये बात कही गई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। क्लियर है, किसमें कही गई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, है ना। और क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जो जो पैसा है, जो पैसा है मतलब जो वो है, पैसे को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी मस्ट बी कंट्रोल्ड, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय सोशलिस्ट, है ना। संपत्ति पर समाजवाद या फिर साम्यवाद या फिर साम्य लिखते हैं, साम्यवाद का नियंत्रण होना चाहिए। साम्यवाद का नियंत्रण होना चाहिए टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन। अगर एक्सप्लॉइटेशन रोकना है ना, अगर एक्सप्लॉइटेशन रोकना है, अगर शोषण रोकना है, अगर शोषण रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें संपत्ति पर, हमें प्रॉपर्टी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी किसके पास थी, वो थी लिबरल्स के पास और रेडिकल्स के पास। मैं एक बात बता दूं, जो लिबरल्स होते हैं वो होते हैं आपके कैपिटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवादी होते हैं। ठीक है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में समाज, पूंजीवादी समाज में क्या होता है, अमीर अमीर बनता है, अमीर बनता है और गरीब गरीब बनता है। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। क्लियर है, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। रीजन क्या होता है उसका, कि जो बेनिफिट होता है, जो लाभ होता है कंपनी को, जो लाभ होता है कंपनी को या इंडस्ट्री को, किसको, इंडस्ट्री को, उसे इक्वली नहीं बांटा जाता, इक्वली नहीं बांटा जाता। द प्रॉफिट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली, और कार्ल मार्क्स या फिर जितने भी सोशलिस्ट है ना, जितने भी सोशलिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो बेनिफिट है वो कौन कमाता है, वो कमाता है लेबर, मजदूर कमाता है। तो फायदे पर, लाभ पर, बेनिफिट पर सबका बराबर होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। क्लियर है, तो आ गया। समाजवाद का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि सोसाइटी में, समाज में जो भी पैसा कमाया जा रहा है, जो भी लाभ कमाया जा रहा है, उस पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। कोई भी चीज सरकार प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, जितना समझाया समझ में आ गया, पक्का, कोई डाउट किसी को, समझ आ गया पक्का, ठीक है ना। ये सारी बातें किसमें कही गई हमारी, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो में, और यही बातें कही जाती थी मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा। मार्क्स का यही मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। ठीक है, मार्क्स क्या कहता है कि जो औद्योगिक समाज है, जो औद्योगिक समाज है वो क्या है? पूंजीवादी समाज है। और पूंजीवादी समाज मजदूरों का क्या करता है? शोषण करता है। क्या करता है? शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्लियर है? अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आप पूरा लिखोगे, ठीक है, सारे पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है, पक्का? गुड। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन। क्या बढ़ेंगे? रशियन रेवोल्यूशन। क्या बढ़ेंगे? रशिया। क्या बढ़ेंगे? रशिया। ठीक है, रशिया में देखो कोई भी क्रांति, कोई भी रेवोल्यूशन अचानक से नहीं होती, अचानक से नहीं होती। उसके पीछे बहुत सारे क्या होते हैं? रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। उस रीजन में से एक रीजन होता है इमीडिएट। क्या होता है? इमीडिएट, तत्कालीन रीजन। मतलब है ना, इन्वायरमेंट तो बन जाता है, वातावरण बन जाता है कि क्रांति होने वाली है, रेवोल्यूशन होने वाली है, बस चिंगारी नहीं उठ रही होती। क्या नहीं उठ रही होती? चिंगारी। उस चिंगारी को उठने के लिए एक ऐसा इवेंट होता है जिससे क्रांति स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जब फ्रांस में जो माहौल था, जो इन्वायरमेंट था, बना हुआ था, तो किसका? फ्रांस में माहौल बना हुआ था क्रांति का, रेवोल्यूशन का, बस क्रांति हो नहीं पा रही थी, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? स्टार्ट। ठीक है, तो 14 जुलाई को जो बास्टिल फोर्ट वाला, बास्टिल किले वाला जो घटना हुई, वो क्या था? इमीडिएट रीजन था। क्या था? इमीडिएट रीजन। किस चीज का? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। क्लियर है? ठीक है, उतार लो जिसको उतारना है, उतारो फटाफट। ना भाई, अब ध्यान दो। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन, समाजवाद के लिए समर्थन। हुआ क्या? यूरोप में, कहाँ पर? यूरोप में, है ना, यूरोप में जो यूरोपियन लोग हैं, जो खासकर जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? यूनियन। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? यूनियन। ठीक है, मजदूरों ने क्या बनाना स्टार्ट कर दी? यूनियन बनाना शुरू कर दी। ठीक है ना, यूरोप में मजदूरों ने, है ना, यूनियन ट्रेड्स या यूनियन बनाना शुरू कर दी। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, देखो जरा। तो सबसे पहला जो बना, है ना, वो क्या था? लंदन में 1864 में, लंदन में 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन। क्लियर है? इसका प्रेसिडेंट कौन था? इस सम्मेलन का प्रेसिडेंट कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो किताबें लिखी थी और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, है ना, और उसके जो आइडियाज थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था वो। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, और उसके आइडियाज से लोग बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे, बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। ठीक है ना, क्या थे? इफेक्टेड। तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और जब पहली कोई मीटिंग हुई, किसको लेकर? साम्यवाद को लेकर, कम्युनिस्ट को लेकर। किसको लेकर? कम्युनिस्ट को लेकर। तो उसका प्रेसिडेंट कौन बना? कार्ल मार्क्स। कौन बना? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। इस मीटिंग का एम क्या था? इस मीटिंग का एम था कि यूरोप में, किसमें? यूरोप में समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को फैलाया जा सके। इसका एम क्या था? यूरोप में समाजवादी विचारों को फैलाया जा सके। हमें पता है अच्छे से कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, है ना, उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी लोगों का ही शासन वहां पर चल रहा था। ठीक है, या तो राजा था या फिर इन लोगों ने सरकार बना ली थी। ठीक है, सबके सब क्या थे? सबके सब अमीर थे। उन्होंने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, खासकर मजदूरों के लिए, खासकर मजदूरों के लिए। क्लियर है ना? ठीक ना। एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? एम क्या था? टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। क्लियर है? गुड, है ना। इसमें स्लोगन दिया गया, एक ये स्लोगन दिया गया, है ना। स्लोगन क्या था? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इंग्लिश में क्या है?
नो ड्यूटी विदाउट राइट और नो राइट विदाउट ड्यूटी। अगर आप हमें काम देना चाहते हो, अगर आप हमें काम देना चाहते हो, कर्तव्य देना चाहते हो, तो साथ में हमें क्या चाहिए? वी वांट राइट्स, हमें चाहिए अधिकार। क्या चाहिए? अधिकार। क्लियर है? गुड। इसके बाद जो सेकंड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ आपका पेरिस में। कहाँ पर हुआ? पेरिस में। कब? पेरिस में। हुआ कब था? ये हुआ था आपका 14 जुलाई 1889। 14 जुलाई 1889। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक। इस कॉन्फ्रेंस में एक बॉडी बनाई गई जो काम करती थी किसके लिए? लेबर्स के लिए। किसके लिए? लेबर्स के लिए, मजदूरों के लिए। किसके लिए? मजदूरों के लिए। किसलिए बनाई गई? लेबर्स के लिए। क्लियर है? ठीक है ना? अब इस सम्मेलन का जो सपोर्ट हुआ है ना, इस सम्मेलन को सपोर्ट दिया गया किसने? इस सम्मेलन को सपोर्ट दिया लेबर्स ने। किसने? लेबर्स ने, मजदूरों ने, पूरी दुनिया से। क्लियर है? इसमें कुछ बातों को कंफर्म कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया लेबर्स के लिए। किसके लिए? लेबर्स के लिए। सबसे पहला काम किया गया कि जो वर्किंग आवर्स थे ना, काम करने के घंटे थे, काम करने के घंटे 8 घंटे कर दिए। काम करने का समय क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया कि 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है? पक्का? ठीक। दूसरा, 1 मई है ना, 1 मई को क्या बनाया गया? इंटरनेशनल लेबर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्लियर है? क्लियर है ना? गुड। चलिए, तो हो गया कि लंदन का हो गया, पेरिस का हो गया, है ना। उसके बाद जर्मनी में भी एक पार्टी बनी, इसका नाम क्या था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसने सपोर्ट किया पार्टियों को क्या बनाने में? सरकार बनाने में। क्या बनाने में? सरकार, है ना। बट क्यों सरकार नहीं बन पाई? किसकी सरकार नहीं बन पाई? कम्युनिस्टों की। किसकी? कम्युनिस्टों की कोई सरकार नहीं बन पाई। कब तक? 1914 तक। 1914 तक। क्लियर है? 1914 तक साम्यवादी कोई भी देश, किसी देश में अपनी सरकार नहीं बना पाए। क्लियर है ना? ठीक है? ठीक। इसके आगे अब हम बढ़ेंगे रसिया। क्या बढ़ेंगे? रसिया। ठीक है? इसके आगे हम क्या बढ़ेंगे? अब रसिया। क्लियर है? इसके आगे हम क्या बढ़ेंगे? रसिया। अब रशियन रेवोल्यूशन में भी हमें पहले समझना पड़ेगा कि रसिया कितना बड़ा था। ठीक है? रसिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी? वहां पे लोग कौन सा काम ज्यादा करते थे और क्या समस्या थी? ठीक है? पढ़ के आना, मैप को समझ के आना। रसिया बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। रशियन जो देश है बहुत बड़ा है ना, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें वो और बड़ा था। ठीक है? तो पढ़ के आना थोड़ा बहुत। ठीक है ना? गुड।